अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शोएब कादर गिलानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शोएब गिलानी टीवी। दोस्तों आज जिस मौजू पर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो हमारा मौजू है फसल की काश्त से पहले ज़मीन की तैयारी। दोस्तों ये एक बड़ा मेन और अहम जो है वो मरहला है। जिस तरह हमारी ज़मीन की तैयारी सही नहीं होगी तो हमारी फसल की काश्त सही नहीं होगी, उसकी पैदावार ठीक नहीं होगी, उसमें जो मिट्टी में ज़मीन में जो मिनरल्स पड़े हैं वो उसको सही नहीं मिलेंगे, हमारी क्रॉप इतनी हेल्दी नहीं होगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मद्देनज़र रखते हुए हमें जो है वो ज़मीन की तैयारी पर मेन तवज्जो देनी चाहिए, ना कि हम मसनूई तरीक़ाकार की तरफ, मसनूई खादों की तरफ चल पड़े। हमें चाहिए कि पहले हम अपनी ज़मीन जो है इसकी तैयारी मुकम्मल तरीके से करें। और ज़मीन की तैयारी जो है उसको करने के लिए दो तरह की क्रॉप्स होती हैं, फसलें होती हैं हमारी। एक वो फसलात हैं जिनका जो है जड़ जो है, जिनकी जड़ें जो हैं वो ऐसे बंच यानी एक बंच के तौर पर वो फैलती हैं मिट्टी के ऊपर। और दूसरी जो क्रॉप्स हैं, फसलात हैं हमारी, उनकी जड़ें सीधी स्ट्रेट जमीन में जाती हैं नीचे। तो दोस्तों दोनों के लिए तरीकाकार मुख्तलिफ है। जैसा कि आजकल गंदम का सीज़न है, गंदम के लिए तो ज़मीन जो है वो रिवायती जो हम कल्टीवेटर्स लगाते हैं वो 3 से 4 इंच नीचे जाता है उसका हल, इससे ज़्यादा डीप नहीं जाता। तो इससे बढ़ के जो दूसरी फसलात हैं यानी गंदम हो गई, मक्की हो गई और फसलात हैं, इनकी जो जड़ें हैं वो ज़मीन के ऊपर फैलती हैं। घास हो गया यानी ज्वार हो गई, बाजरा हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं इनकी जड़ें ऐसे बंच की सूरत में ज़मीन के ऊपर फैलती हैं, वो नीचे नहीं जाती। अब जो चीज़ है, जो फसलात हैं जिनकी जड़ें नीचे जाती हैं, सब्जियात में गाजर, मूली, शलजम, ये ज़मीन के नीचे जाती हैं। बैंगन, मिर्च, इनकी जो है जड़ें वो ज़मीन के नीचे जाती हैं। और मेन जो बम्पर क्रॉप है हमारी, जिसकी मेन जड़ नीचे जाती है, वो है कॉटन। आगे हमारा कपास का सीज़न आने वाला है, तो आज हम कपास के सीज़न की ज़मीन की तैयारी के बारे में आपसे सारे मामलात डिस्कस करेंगे। दोस्तों हम लोगों ने अपनी फसलात, अपनी ज़मीनों को खुद ही जो है वो ख़राब किया हुआ है। हम लोग ज़मीन की तैयारी की तरफ तो जाते नहीं हैं। हम कहते हैं जी डीज़ल के अखराजात बढ़ जाते हैं, डीज़ल बहुत महंगा हो गया और जी हम इसमें कैसे कैसे तैयार करें, क्या करें, महंगाई बहुत बढ़ गई है। दोस्तों आप महंगाई को देख रहे हैं, आप ये देखें जहां डीजल बढ़ा है वहां जो आप उसको 2-2, 3-3 बैग डीएपी के दे रहे हो, तो डीएपी की कीमत आज कहाँ है? 10,000 रुपए का बैग डीएपी का हो चुका है। तो खुदारा एक बैग डीएपी डालें आप, या 1.5 बैग डालें, इससे ज्यादा ना डालें। डीएपी की जो केमिकल कंपोजिशन है वो है 18% और 46%। ये टोटल मिला के बनती है 64%। 64% डीएपी का बैग जो है उसमें खाद का एक केमिकल कंपोजिशन जो है वो 64% है। दोस्तों जब हम एक बैग डालते हैं उस 64% में से 40% जो है वो तो हमारी डीएपी जो है वो पौधों को, फसल को, क्रॉप को मिल गई ना। बाकी जो 24% है वो 24% जमीन में जमा हो जाती है और फ्रीज हो जाती है, मुंजमद हो जाती है।
इसी तरह हम जैसे 2 बैग डालेंगे तो उनमें से 48% जमीन में जमा हो जाएगी और 80% मिलेगी। इसी तरह 3 बैग डालेंगे तो जाहिर बात है वो 50-50 उसमें आ जाएगा कि आधी डीएपी मिली है, आधी आपकी ज़मीन में जो है वो मुंजमद हो गई है और उसने आपकी ज़मीन की सतह को जो है वो सख्त तरीन कर दिया है। तो इस तरह से आपको जो है वो फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। आप ये समझते हैं कि हमने जी 3 बोरियां डीएपी की डाली और 1 बोरी यूरिया की डाली और हमने इसको इस तरह उठा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। नहीं दोस्तों, आपको चाहिए कि आप अपनी ज़मीन की तैयारी के लिए आम जो हमारा रिवायती कल्टीवेटर है, एक तो उसका इस्तेमाल पहले ना करें। कपास के लिए जो हम जमीन तैयार कर रहे हैं, हमें चाहिए कि उसमें हम पहले जो है वो चीजल का इस्तेमाल करें। दोस्तों, चीजल क्या चीज है? चीजल वो हल है, 5 फालों वाला हल है, जिसकी चौड़ाई जो है वो लंबाई 2 से 2.5 फीट होती है और इसके जो फाले हैं, कुड़क जिसको कहते हैं हम, ये 5 होते हैं। 3 पीछे होते हैं, 2 आगे होते हैं। 5 कुड़ों वाला हल होता है, गहरा हल होता है, इसको चीजल बोलते हैं। और चीजल जो है, इसके चलाने से आपकी जमीन की जो सतह है, नीचे सख्त तरीन सतह है, वो टूटती है। वो जब सख्त तरीन सतह टूटेगी, उसको जब पानी लगाया जाएगा, एक तो उसमें पानी जो है वो आपका डबल से ट्रिपल लगेगा। हाँ दोस्तों, एक और बात मुझे अभी याद आ गई है कि बहुत सारे लोगों से, बहुत ज्यादा लोगों से मैंने ये सुना है, उनको चीजल का पता ही नहीं है। पूछता हूं तो वो कहते हैं जी चीजल जो है ना जी, चीजल चलाने का नुकसान है। मैंने कहा जी क्या नुकसान है? कि जी वो तो एक तो जमीन की सतह को परत देता है। ओ भाई, चीजल जो है ना वो जमीन की सतह परतने वाला हल नहीं है। वो जमीन की सतह परतने वाला हल होता है राजा हल, और वो इस शेप में बना होता है कि उसकी 2 पर होते हैं ऐसे। वो जमीन की सतह को परतते हैं और वो उन जगहों पे लगाया जाता है राजा हल जहां पे आपकी जमीनों में गंदी जड़ी बूटियां, गंदा घास और तल्ला वगैरह ये चीजें हों। तो उसके लिए हमें पहले चीजल लगा के फिर राजा हल लगाया जाता है कि वो जमीन को परत दे, और वो उसको परतने से वो तमाम घास, तल्ला, जड़ी बूटियां वो नीचे आ जाती है और वो गल सड़ के आपकी खाद का इस्तेमाल करती है, और आपकी जमीन जो है वो थोड़ा अनबैलेंस होती है राजा हल से, चीजल से नहीं होती। चीजल से आपकी जमीन जो है वो नहीं होती है ऐसे। तो आप लोग पहले चीजल का इस्तेमाल करें। चीजल जो है वो आप लोगों की सोच बिल्कुल गलत है कि वो आपकी जमीन को परत देता है। चीजल परतता नहीं है। चीजल जो है वो आपकी जमीन की सतह को तोड़ता है, जो नीचे आपकी हार्ड सतह बनी होती है, सख्त तरीन सतह होती है। वो सतह तोड़ने के बाद जब आप उसको पानी लगाते हैं, तो आप जब पानी लगाते हैं, पानी डबल ट्रिपल लगता है, और ये पानी लगने से जमीन के मसाम खुल जाते हैं, और जो डीएपी आपकी इसमें फ्रीज हुई होती है वो आपकी फसलात को मिलती है। और इससे चीजल के इस्तेमाल से आपकी जो जमीनों की पैदावार है वो बहुत अच्छी आती है, ना कि पैदावार कम होती है, क्योंकि जमीन अंदर तक 2-2.5 फीट तक ठंडी हो जाती है, पानी रेज कर जाता है उसमें, और उसका बेनिफिट है। लोगों का ये कॉन्सेप्ट जो है वो गलत है। इस चीज पे हमें खास ख्याल रखना चाहिए। दूसरा बात ये है कि सबसे पहले हमें जो है वो जमीनों का सॉइल टेस्ट कराना चाहिए। सॉइल टेस्ट किस तरह कराना है
کہ ہمارے 1 एकड़ کے 4 کونے ہیں, ہم ان چاروں کونوں سے 4-4 इंच یا 5-5 इंच مٹی اٹھائیں گے اور یہ 4 کونے ہو گئے, چاروں سے اٹھائی, اور پھر ایک ہم سینٹر میں گڑا لگائیں گے 4 इंच کا یا 5 इंच کا, اس میں سے بھی ہم مٹی اٹھائیں گے. ان سب کو ہم مکس کر دیں گے اور ایک سیمپل اپنا الگ بنا لیں گے. یہ ہو گیا ہمارا 4 इंच یا 5 इंच سیمپل. پھر ہم اس کو لے کے جائیں گے 8 इंच یا 10 इंच پہ. پھر ایسے ہی ہم اس کو لے کر جائیں گے, یعنی 8 یا 10 इंच کا جو ہم نے سیمپل بنا لیا وہ الگ کر لیں گے. پھر ہم اس کو لے کے جائیں گے 12 یا 15 इंच پہ. ٹھیک ہے, 10 इंच پہ ہے تو 15 इंच پہ, 8 इंच پہ تو 12 इंच پہ. تو جب ہم اس کو وہاں سے اٹھائیں گے وہ سیمپل بنا لیں گے. پھر ہم اس کو لے کے جائیں گے 18 سے 20 इंच تک, وہاں سے اس کا سیمپل لیں گے اور ان مٹیوں کو مکس کر کے ہاف kg کے ہم سیمپلز بنائیں گے, لیبارٹری بھیجیں گے. وہ ہمیں اس کا سارا معائنہ جب کر کے بتائیں گے کہ جی اس میں کیا چیز ہے, کس چیز کی کمی ہے, کس چیز کی زیادتی ہے, کون سی کھادیں ہمیں ڈالنی چاہیے, کون سی نہیں ڈالنی چاہیے, اس میں لمحات کی کیا کمی ہے. بیسیکلی لمحات کیا چیز ہے؟ لمحات کہتے ہیں جناب ہم گرین فرٹیلائزر پلس گوبر کی کھاد, کلر, جسے ہم عام زبان میں کلر بولتے ہیں, گوبر کی کھاد بھی ہے وہ, اور ہم اس کو بایو فرٹیلائزر بھی کہہ سکتے ہیں, نیچرل بایو فرٹیلائزر. تو دوستو ہم جب ان چیزوں پہ فوکس کریں گے اور لمحات کو جب ہم پورا کریں گے تب ہمیں مصنوعی کھادوں کی بھی ضرورت بہت کم پڑے گی. تو دوستو پہلے ہم نے سوائل ٹیسٹ کرایا, سوائل ٹیسٹ کرانے کے بعد ہم نے چیزل کا استعمال کیا, چیزل کا استعمال کرنے کے بعد ہم نے اس کو روٹی ویٹر لگایا, روٹی ویٹر لگانے کے بعد ہم نے اس کو جناب لیزر لیولر کرایا, لیزر لیولر کرانے کے بعد ہم نے اب کپاس کے لیے ہم نے کھیلیاں بنانی ہے. کھیلیاں بنانے کے لیے ہمیں جو ریجر کا ہم نے استعمال کرنا ہے, کھیلیاں بنانے کے لیے جو ریجر کا استعمال کرنا ہے اس کا کھیلیوں کا بیڈ کا جو فاصلہ ہے وہ 2 سے 2.25 فٹ تک ہونا چاہیے. بہت زیادہ کوئی پھیلاؤ والی ورائٹی ہے, جیسے آج کل G5 نئی ورائٹی آ رہی ہے, وہ بہت زیادہ پھیلاؤ کرتی ہے, تو وہ ہمیں 3 فٹ کے فاصلے پہ لگانی پڑتی ہے, 2.5 سے 3 فٹ کے فاصلے پہ. تو اس کا بیڈ کا جو ڈسٹینس ہے وہ بھی تقریباً 3 فٹ کا ہونا چاہیے. تو دوستو اس طرح سے ہمیں ایک اچھی پیداوار ملے گی. اور جو کاٹن کی, جو کپاس کی جو جڑ ہے, جب وہ پودا آپ کا زمین سے 5 سے 7 انچ اوپر ہوتا ہے تو اس کی جو جڑ ہوتی ہے وہ نیچے زمین سے تقریباً 14 سے 15 انچ تک وہ نیچے ہوتی ہے. اور جب ہم نے اس میں چیزل لگایا ہوا ہوگا اور زمین کی ہم نے سطح توڑی ہوئی ہوگی, زمین مکمل نیچے ٹھنڈی ہوگی اور بھربھری ہوگی, نرم ہوگی, تو وہ جڑ کو جاتے ہوئے بہت صحیح چیز راستہ ملے گا, اس کو خوراک پوری ملے گی. تو وہ اس میں جو ہے مسائل نہیں ہوں گے. جب ہمیں ہماری فصل کو, جب اس کی فصل کی جڑ کو صحیح نیچے راستہ نہیں ملتا تو وہ یو ٹرن لیتی ہے یا بینڈ ہو جاتی ہے یا ایل شیپ میں بینڈ ہوتی ہے, تو اس ٹائم ہماری فصل کا جو ہے نا وہ برا وقت شروع ہو جاتا ہے, اس کو غذا خوراک وہ پوری نہیں ملتی. جب ہمارا پودا کم از کم یہاں تک ہوتا ہے 3-3.5 فٹ کا پودا ہوتا ہے تو اس کی جڑ جو ہے زمین میں تقریباً 2.5-3 فٹ نیچے ہوتی ہے. تو دوستو یہ چیزیں جب آپ دیکھیں گے, کریں گے, پانی ایک دفعہ زیادہ لگتا ہے صرف, اور پھر ہمیشہ پانی کم لگنا ہے. اس میں پھر آپ کی کھادیں بھی کم استعمال ہوں گی کیونکہ جو آپ کی DAP فریز ہوئی ہے وہ تو اس میں لگے گی. اور سب سے بڑھ کے دوستو آپ نے جس طرح زمین کی تیاری بہت اچھے طریقے سے کی ہے, زمین کی تیاری بہت اچھے طریقے سے کی ہے, اسی طرح بیجوں کا استعمال جو ہے, بیجوں کا چناؤ جو ہے وہ بھی ذرا صحیح طریقے سے
اچھا بیج استعمال کریں، اچھے بیج کا انتخاب کریں آپ، تو اس کی جرمینیشن بھی دیکھیے گا، اس کا اگاؤ بھی دیکھیے گا، اس کی جو ہے تمام تر معاملات کو دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو خاطر خواہ فائدہ ہوگا، اور آپ کہیں گے کہ شعیب قادر کی یہ جو معلوماتی ویڈیو ہے یہ بہت زبردست ویڈیو تھی۔ آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کریں، اور دوستو آپ سے ایک اور گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی معلوماتی ویڈیوز میں آپ کو فائدہ حاصل ہو سکے۔ شکریہ، والسلام۔